क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जैसे जैसे डिले हो रहा है ना, आपके लिए ही खतरा है। मैं बार बार बता रहा हूं, तो इधर से सुन के इधर निकाल ले रहे हो, इधर से सुन के इधर से निकाल ले रहे हो, तो ये आपकी ही हानि होगी भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे क्या होगा यार? देखो, बिहार में जब से बिहार लोक सेवा आयोग टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन यानी कि बीपीएससी टीआरई का पेपर हुआ है, जिसे बिहार लोक सेवा आयोग कंडक्ट की थी, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो स्टार्ट हुआ था, जो लिया था। अब देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 जो बहाली हुआ था, उसमें कितने बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ, टीआरई 2 में कितने बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ। मैं आन दिन इस मुद्दा को लेकर आवाज उठा रहा हूं, आन दिन उठा रहा हूं। क्यों? क्योंकि फिर से कल 30 वैसे शिक्षकों को हटाया गया है जो अयोग्य थे। अब अयोग्य के क्या मतलब है? जो शिक्षक बनने के लायक थे ही नहीं भैया, वो जाकर विद्यालय में शिक्षक बन गए थे। और इसमें ज्यादातर फिर से शिक्षिका ही है। फिर से कुछ महिला शिक्षिका होंगी या फिर महिला कैंडिडेट होगी, तो उनको मेरी बातों से फिर से दिक्कत हो जाएगा। लेकिन कल मधेपुरा का खबर है भैया कि 30 शिक्षक को बाहर किया गया। शिक्षक और शिक्षिका मैं कह सकता हूं, केवल शिक्षक नहीं कह सकता हूं, हाँ ये कह सकता हूं टीचर को। 30 टीचर को बाहर किया गया। अब क्यों किया गया सुनकर फिर से आपको आश्चर्य होगा। आम दिन आप देखेंगे कि कभी डोमिसाइल गलत बहाल लगाकर चले गए हैं, उसके बाद कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर चले गए हैं, कोई बिना स्टेट क्वालिफाइड कर ले चले गए हैं भैया, तो कोई 60% से कम सीटेट में मार्क्स लेकर चले गए हैं, तो कोई 50% से कम स्टेट में मार्क्स लेकर चले गए। कल मैं पिछले दिनों स्टेट को लेकर बताया था कि भैया स्टेट में भी जो स्टूडेंट 50% से कम यानी कि 75 नंबर से जिनका कम है, जो अदर स्टेट के हैं, उन लोगों को निकालने का ऑर्डर आया है। नहीं तो आप डॉक्यूमेंट जाकर दीजिए कि भैया हमने 50% मार्क्स यानी कि 75 नंबर लाया है, ये आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको निकाला जाएगा। इतना बात खैर आप लोग जानते हैं। देखिए, मधेपुरा से खबर आया है कि मधेपुरा में कल के डेट में 30 स्टूडेंटों को निकाला गया। वैसे स्टूडेंट जो बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 1 यानी कि बिहार बीपीएससी टीआरई यानी कि टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 1 के द्वारा जो बहाल हुए हैं, सबको निकाला गया। केवल 1 ही नहीं, 2 में भी यही सिचुएशन है, और 2 भी नहीं, अभी 3 का रिजल्ट आने वाला है। आप देखिएगा कि एक समय आएगा कि 3 को लेकर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहाँ क्या खेला हुआ है, क्या कुछ हुआ नहीं हुआ। इसलिए बातें मैं बोल रहा हूं क्योंकि टीआरई 1 में आप देखेंगे कि लगभग लगभग 2 महीना के अंदर में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर स्कैम हुई ना भाई। टीआरई 2 में आपने देखा कि लगभग 3 मुश्किल से 2-3 महीना उस वक्त भी मिला था, तो इतने बड़े पैमाने पर उस वक्त भी बड़े पैमाने पर खेला हो गया, स्कैम हो गया। अभी टीआरई 3 है, इसमें ना जाने 6 महीना से तो ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। मैं बहुत जल्द बोल रहा हूँ 6 महीना, क्योंकि एक बार पेपर भी कैंसिल हुई, दूसरे बार पेपर भी हुआ, और पेपर का कभी प्रोविजनल आंसर, कभी ओएमआर सीट आता है, कभी प्रोविजनल आंसर की आता है, और कभी जो है रिजल्ट का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो इसके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस बना। मैं प्रत्येक दिन ये बातों को जरूर रिप्लाई कर रहा हूं, मैं प्रत्येक दिन हर न्यूज में, हर वीडियो में रिप्लाई ये बातों को कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है वैसे युवाओं के लिए जो पढ़कर सोच रहे हैं कि हम शिक्षक बन जाए, पढ़ लिख कर जो है ईमानदारी पूर्वक शिक्षक बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रहा है। देखिएगा, एक समय ऐसा आएगा, कुछ दिन बाद ही मैं कह रहा हूं, जब टीआरई 4 का विज्ञप्ति आएगा, तो देखिएगा टीआरई 3 की पर्दाफाश धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। एक समय था, जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे, वो कहे जाते थे कि एकदम हॉनेस्ट ऑफिसर है, ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार के सिचुएशन वो क्रिएट करके चले गए, जो कि आज तक लोग छट रहे हैं। न जाने ये कब तक बिहार में जो शिक्षक बने हैं वो कब तक छटेंगे, न जाने। ये तो खैर भविष्य ही बताएगा। लेकिन अगर वाकई में योग्य सही व्यक्ति बनते तो क्या इस प्रकार का सिचुएशन देखने को मिलता? आज जो प्रत्येक दिन जो छटाई हो रहा है, निकाला जा रहा है, क्या इस प्रकार का सिचुएशन मिलता? यहाँ पे अगर योग्य कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जो लायक थे, उस पोस्ट के लायक थे, जो योग्य थे, किसी प्रकार की गलत तरीका से नहीं बहाल हुए, क्या वो उनकी नौकरी नहीं लगती? सही व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती? लेकिन क्या कीजिएगा भैया, सब ऊपर से नीचे तक
सेटिंग बेटिंग रहता है। इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं। देखिए मैं पारदर्शिता तरीका से बोलता हूँ, ओपनली बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। ये तो खैर शुक्र मनाइए कि आर्थिक अपराध इकाई का शुक्र मनाइए कि ये न जाने आर्थिक अपराध इकाई किस हद तक छानबीन की कि सारे लोगों का पता धीरे धीरे लगना स्टार्ट हुआ, तब जाकर कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है और चोरी करने में थोड़ा डर रहा है। अभी देखिए ना, जो बिहार में जो बिहार पुलिस की जो बहाली हुई थी, उसमें मालूम है कि इनका नाम जो भी संलग्न हुआ है, बिहार पुलिस पेपर जो लीक हुआ था उसमें, जहां पे जो प्रेस जो पेपर छपा था उसकी बेटी, यानी कि जो प्रेस मालिक है उनकी बेटी, और साथ ही जो बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के यानी कि पुलिस विभाग के डीजीपी साहब का उसमें नाम आया है। 10% कमीशन पर डीजी साहब जो है वो पेपर छापने को दिए थे। डीजीपी साहब, डीजी ने नहीं, डीजीपी साहब दिए थे छापने को लेकर। तो आप किसको ईमानदार कहिएगा भैया, किसको बेईमान कहिएगा? आप जिसके बदौलत बैठे हैं कि ये व्यक्ति सामने वाला जो है भैया 100% ऑनेस्ट है, ईमानदार है, हम लोग के फेवर में सोचता है, कोई किसी के फेवर में नहीं सोचता है। क्या कभी आपने सोचा था कि डीजीपी साहब ऐसा काम कर सकते हैं? अभी आर्थिक अपराध इकाई यानी कि जब जांच चल रही है तो उनका नाम शामिल है, आन दिन पेपर में देखने को मिल रहा है, आन दिन पेपर में देखने को मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम न्यूज़पेपर पर आप देखेंगे कि आन दिन ऐसा खबर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या अब किस पे बिलीव किया जाए, किस पे बिलीव नहीं किया जाए? बस इतना ध्यान में आप लोग रखिए कि आप खुद एक्टिव रहेंगे तभी सब कुछ बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। कभी टीआरई 1 भरोगे, कभी टीआरई 2, 3, 4, 5, 6 भरते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपका एज ओवर कर जाएगा, यानी कि आप जो है वो पहले ही छटा जाएंगे, आवेदन करने से पहले ही छटाना चालू हो जाएंगे। जैसे हमारे त्रिपुरारी झा जी है, 2019 से लड़ाई लड़े और एक समय ऐसा है कि वो आवेदन भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका 50 साल से वो ओवर लेप कर गए हैं, यानी कि वो ओवर एज में चले गए हैं। तो इस सबसे बचिए, आपको एक्टिव होना होगा। मैं ये वीडियो में थोड़ा बहुत ये फर्जीवाड़ा को लेकर प्रत्येक दिन क्यों बोल रहा हूं मालूम है? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम देखे हैं भैया रोते हुए वैसे कैंडिडेट को जो डीओबी डेट ऑफ बर्थ के कारण छटा हुआ है, वैसे कैंडिडेट जो 1 नंबर के कारण छटा हुआ है। अगर ईमानदार व्यक्ति बहाल होता, ईमानदार स्टूडेंटों का, तो ना ही डीओबी के कारण जो स्टूडेंट छटे वो छटता और ना ही 1 नंबर 2 नंबर से जो छटे हैं वो छटता, क्योंकि वहां जो सीट अभी खाली हो रही है, तो इसलिए जब से बहाली हुआ है तब से अभी तक खाली हो रही है, वो सब सीट पर योग्य कैंडिडेट। तो ऐसी सिचुएशन है हमारी बिहार की। अब किनके ऊपर बिलीव करें? क्या भैया, सबसे आला कमान होते हैं बिहार पुलिस का डीजीपी साहब। अब सोच लीजिए 10% कमीशन पर लोग पेपर भी देता है और उस पेपर मालिक जो जहां पे पेपर प्रिंट होता है उसकी बेटी जो है वो सेटिंग पेपर लीक करती है। आन दिन ये खबर आ रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, मेरा कहना मत मानिए ना, आन दिन आपको प्रिंट न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप किस पे विश्वास करेंगे भैया, किस पे विश्वास करोगे? कभी अतुल प्रसाद जी को फिर से कहूंगा कि ईमानदार व्यक्ति, महापुरुष समझा जाता था कि अतुल प्रसाद जी महापुरुष है भैया, पुरुष है ही नहीं, महापुरुष है। और एक समय ऐसा आया कि आज ऐसे विलुप्त प्राणी हो गए। पहले ट्विटर मैन के भी नाम से जाने जाते थे क्योंकि हर चीज को वो ट्वीट पोस्ट कर देते थे। क्या अब वो स्पष्टीकरण भी तो दे सकते थे, ट्वीट कर सकते थे, लेकिन नहीं, पता नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो विदेश चले गए हैं। तो चल भी गए होंगे, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है भैया। मैं नहीं जानता हूँ कि गए हैं कि नहीं गए हैं, आप लोग भी तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जो अच्छे जानकार व्यक्ति है, जो पहुंचे हुए व्यक्ति है, उनका कहना है कि वो अब जो है विदेश में चले गए हैं। तो पता ना, भगवान जाने भैया, भगवान जाने इसलिए क्योंकि या तो वही जाने या नहीं तो ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि भैया लोगों को पैसा जब होता है तो वो ऐसे भी विदेश ही चला जाता है, अपना देश छोड़ ही देता है। तो हो सकता है कि एक तो रिटायरमेंट हो गए, ऊपर से उनके पास पैसा भी होगा तो चले गए होंगे। ये सब कुछ चल रहा है, कभी मधेपुरा, कभी दरभंगा, बांका, छपरा, सिवान, भागलपुर, रक्सौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, वैशाली, हर जगह की यही सिचुएशन है, हर जगह की यही सिचुएशन है। सबसे ज्यादा देखने को आपको मधेपुरा और मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और कभी समस्तीपुर, यही 3 जो है, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बार बार देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि सबसे अधिक अगर आप देखेंगे फर्जीवाड़ा हुआ है तो इन्हीं जगह पे हुआ है। आप लोग एक्टिव रहिए, नहीं तो मैं देखिए, मेरी बात थोड़ा सा कड़वा होता है, माफ कीजिएगा, लेकिन आपका रिजल्ट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जैसे जैसे डिले हो रहा है ना, आपके लिए ही खतरा है। मैं बार बार बता रहा हूं, तो इधर से सुन के इधर निकाल ले रहे हो, इधर से सुन के इधर से निकाल ले रहे हो, तो ये आपकी ही हानि होगी भैया। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे क्या होगा यार,
मेरा क्या होगा, मैं तो पेपर भी अब नहीं देता हूँ। टीआरई 1 मैंने दिया था, टीआरई 2 में हुई नहीं गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिला तो नहीं गया, उसके बाद टीआरई 3 भरना ही छोड़ दिया कि क्यों बार बार 1000 1500 जब मुझे करना ही नहीं है यार। जाओ यार, जब मन करेगा आज से 5-10 साल बाद फिर मैं कर लूंगा जॉब। क्यों मालूम है, क्योंकि मेरा एज मतलब काफी ज्यादा नहीं हुआ है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये सब दाढ़ी जो है ये देख के ज्यादा डरिएगा मत, मेरा एज ज्यादा नहीं हुआ है। बस ये मान लीजिए कि जितना एज में नौकरी लगता है उससे 2-3 साल ही एक्स्ट्रा हुआ है, तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। और आप लोग का आशीर्वाद प्यार रहेगा तो जरूर करूंगा ही। और जो वर्क मेरा है, जो मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, ये भी खराब नहीं है, टीचर से लाख गुना बेटर है। किसी का प्रेशर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की कोई लिमिट भी नहीं है। तीसरी बात ये कि एकदम फ्रीडम है भैया, हम स्वतंत्र है। जब मन जब न्यूज बनाएंगे, जब मन जब सोएंगे, जब मन जब जो बोलना है बोलेंगे, किसी की भैया गुलामी नहीं खटेंगे। पहली बात, सरकार के अधीन नहीं है। सबसे पहली बात, अगर गवर्नमेंट हम जॉब करते हैं फिर भी हम एक लफ्ज गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बात कर सकते, आप लोग के लिए नहीं बात कर सकते, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट तुरंत मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती, भैया तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे बात कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है नौकरी से। ऐसा उनका बार बार धमकी भरा एक लेटर जारी होता, लव लेटर जारी होता, जो कि मुझे पसंद नहीं भैया। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपका सपोर्ट मिला तभी मैं आपके लिए लड़ूंगा ना भाई।